सरकार की तरफ से पहल हो रही है, शाम तक कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। अगर नहीं निकालते हैं मेरिट लिस्ट, उसके बाद जरूर एक आंदोलन होगा। ये जिस स्पीड में चल रहे हैं ना, प्रथम फेज की बहाली ही पूरी प्रक्रिया ही गलत है इनका। तो झटपट के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि पूरी व्यवस्था ही खराब हो जाए। फॉर्म भरने में खूब जोर हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कर दिए, आप जब पेमेंट करने जा रहे हैं तो पेमेंट आपका फंस जा रहा है, और जब आप कैंसिल कर रहे हैं तो पैसा आपके पास रिटर्न नहीं आ रहा है। अगर आप नहीं निकालते हैं इन सब चीजों पर, तो फिर वो दिन दूर नहीं, आप धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप सीधे सड़क पर उतरेंगे। यही हम लोग की आखिरी मांग है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। सौरभ, आप बताइए कि ये क्या हो रहा है? टीआरई 2.0 को लेकर सारे लोग परेशान हैं, फॉर्म को लेकर झोल की बात कर रहे हैं, केस तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद कि जो शिक्षक बहाली के मुद्दे हैं और उसको लेकर लगातार आप अपनी बखूबी से अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। तो अभी जो बात करेंगे कि बीपीएससी शिक्षक बहाली की दूसरे फेज की बहाली हो रही है, उसमें इतनी हड़बड़ाहट क्यों है भाई? अगर आपने कहा कि तीसरे फेज की बहाली जो है उसके एग्जामिनेशन हम अगस्त महीने में लेंगे, तो बीच में 6-7 महीना बचा, तो उसको हम लोग लगातार, और आज आखिरी दिन है और कई मामले हैं, कई ऐसे चीजें हैं जिसको लेकर कहीं किसी का पेमेंट फंस रहा है। कई लोग बोल रहे हैं, कल दो पत्र जारी हुआ बीपीएससी से कि 1 to 5 में जो है, पहले जो था रिजर्वेशन था पीएच कैटेगरी को और कुछ महिला सीटें थी, अब उसको जनरल कर दिया गया, सब लोगों के लिए खोल दिया गया। तो कई मामले को लेकर फॉर्म भरने के, और आप एकदम डिक्लेयर किए हुए हैं कि लास्ट तारीख जो है 25 नवंबर है और परीक्षा की तिथि जो है दिसंबर महीने में तय है। हम आपसे आग्रह करते हैं, और लगातार जिस तरह की चीजें हैं सेकेंड बहाली में, उसमें फॉर्म भरने से लेकर और सब प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बहुत लोग ये कह रहे हैं कि फॉर्म भरने गए तो कहा जा रहा है कि हम फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन उन लोगों का ये भी इल्जाम है कि हमने कभी फॉर्म भरा ही नहीं। कई लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहा है कि हम क्या करें, हम तो फॉर्म भरे नहीं, फॉर्म भरा गया, क्या है। चेयरमैन सर खुद बता रहे, जो फुल प्रूफ की व्यवस्था कर रहे थे कि हम प्रथम पेज में, वो क्लियर हो गया। कई फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र पा लिए हैं, लगभग 11-12 जिलों से अभी तक सूचना आई है, और पता नहीं आगे क्या क्या कहां कहां का होगा। तो सीधे सीधे बताइए कि आप परीक्षा की तिथि बढ़ा रहे हैं फॉर्म भरने का लास्ट दिन, क्योंकि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और 2 मामले को लेकर, एक सेकेंड मेरिट लिस्ट, इसको लेकर लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले भी हम लोग काफी 4 दिन धरना पर बैठे और लगातार गुहार लगा रहे हैं। तो आप सेकेंड मेरिट लिस्ट भी नहीं बता रहे हैं कब देंगे, और आप ये भी बता रहे हैं कि हम 19-20 को देंगे। तो क्लियर बताइए ना कि भाई कितना देंगे। आप कोई अलग अलग खबरों जो आती है उससे पता चलता है कि 5,000, कोई बताता है 7,000। स्पष्ट है आपको 15,000 से 20,000 अगर आप सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं देते हैं। सीटेट रिपेयरिंग को लेकर आप कह रहे थे कि हम आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हाँ, सीटेट बिल्कुल है। सीटेट रिपेयरिंग को लेकर लगातार हमारे साथी कई जगहों पर, तेजस्वी यादव जी के आवास पर, बीपीएससी ऑफिस, और आज एक आपको हम बता दें कि इसके लिए सरकार की तरफ से पहल हो रही है, शाम तक कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि ये जो आंकड़ों की बाजीगरी में कि 1,20,324, वो बताइए कि कितने लोगों को, नियोजित शिक्षकों का मामला है वो आप बता रहे 28,000, हम लोग तो कह रहे हैं कि 40-42,000 है। स्पष्ट बताइए नए लोगों को कितने नौकरी दी है। मुझे ऐसा लगता है कि 90-95 हजार ही लोगों को नौकरी दी है। 50,000 सीट जो खाली था, और आप बैकलॉग सीट से आप कंपनसेट किए, आप सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालिए। अगर नहीं निकालते हैं मेरिट लिस्ट, तो हम आपको बता रहे हैं 19-20 ना, उसके बाद जरूर एक आंदोलन होगा, क्योंकि लगातार आप चीजों को बरगला रहे हैं। सेकेंड फेज की बहाली में कई लोगों का क्या है, पीआरटी में क्या है प्रॉब्लम हुआ, अब 9-10 में प्रॉब्लम हो रहा है, कई लोगों का पेमेंट फंस जा रहा है, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। आपका कहना है कि 1.0 तो सुधरा नहीं, 2.0 भी गया। ये जिस स्पीड में चल रहे हैं ना, प्रथम फेज की बहाली ही पूरी प्रक्रिया ही गलत है इनका। पहले होता है बीपीएससी परीक्षा लेती है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाकर रिजल्ट पब्लिश करके शिक्षा विभाग को भेज देती। ये बस रिजल्ट निकाल दिए, वाटर मार्क चेक करना है नहीं करना है, क्या उसका डिक्लेरेशन है, कई सीटेड फेल है, कोई बीएड का डिग्री नहीं है, 1 to 5 में उनका रिजल्ट आ गया, डोमिसाइल नीति के तहत 1 to 5 में स्टेट पास किए नहीं। तो कई मामले, हजारों मामले, जो आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, खुद मुकेश, करिश्मा और पूजा सामने आकर बता रही थी। सब बता रहे हैं कि हम फर्जी हैं, हम फर्जी हैं। और ये देखिए ना, हम तो चाह नहीं रहते और हमको नियुक्ति पत्र दे दिए। तो यही बात है ना भाई कि बेरोजगार ही रह गया, और नौकरी वाले जो है वो नौकरी कर रहे हैं। आखिरी दिन है रजिस्ट्रेशन का, क्या होगा? देखिए, आपको हम बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि बीपीएससी चेयरमैन से आग्रह करते हैं कि जो फॉर्म भरने में दूसरे फेज की बहाली को लेकर काफी समस्या सामने आ रही है, उसके लेकर आप डेट को एक्सटेंड कर दीजिए। डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा, डेट एक्सटेंड करें। और कोई इसमें कोई अधिक दिक्कत क्या है? डेट एक्सटेंड कीजिए फॉर्म भरने के। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव बोले हैं जल्दी करने के लिए, तो हो सकता है कि लेट ना करें। अरे भाई, तो जल्दी करने के लिए थोड़ी बोले हैं कि आप वो पूरा व्यवस्था को खराब कर दीजिए। जल्दी के मतलब ये थोड़ी होता है कि फर्जीवाड़ा नियुक्ति कर दीजिए। 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसमें आप देखें ना, प्रेस के माध्यम से कई खबरें सामने आई, किसी को कुछ पता ही नहीं है। गृह मंत्री पता है, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है कि गृह मंत्री कौन है, सीजीआई कौन है, देश वो पता नहीं है। तो फिर ऐसा थोड़ी कि फर्जीवाड़ा तरीके से
जल्दी की, जिसका ये मतलब नहीं कि पूरा शिक्षक गड़बड़ कर अभ्यर्थी दीजिए। बहुत परेशान है। उनका कहना है कि 1.0 में भी झोल हुआ, 2.0 में भी झोल होगा। हम केस करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग का। अभी जस्ट की खबर। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग आज से नहीं, लगभग शुरू से कह रहे हैं कि आप जल्दीबाजी कीजिएगा तो देर होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हम जल्दी करके और चीजों को निपटा ले, तो तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है, खासकर तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम नौकरी के नाम पर बहुत जल्दी चाहते हैं, झटपट, और क्या क्या फट बोल रहे हैं। तो झटपट के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि पूरी व्यवस्था ही खराब हो जाए। आप नियुक्ति प्रक्रिया को बिल्कुल सही तरीके से करें, थोड़ा देर होगा, परंतु ऐसा नहीं। तीसरे फेज के बहाली तो अगस्त महीने में है। सीटेट अपियरिंग वालों का तो गया ना, वो लोग बहुत आस में थे, आप भी आवाज उठा रहे थे, आंदोलन की बात कर रहे थे, लगातार लोग तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह सबसे मिले, लेकिन हुआ नहीं कुछ, मौका नहीं मिला, रो रही थी बहनें। देखिए, बिल्कुल कई जगहों से खबरें आ रही है और अभी हम कई जगह गए सीटेट अपेयरिंग वालों के लिए, गांधी मैदान से लेकर और सब जगह पर। बिल्कुल। सीटेट अपेयरिंग वालों का जो मौका है उनको अवश्य मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए आप बताइए? आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ऐसा ही छट गए पिछली बार। बीएड वाले थे 1 to 5 में, और कई लोग ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं। आप 1.5 लाख 2 लाख बीएड की डिग्री लिए हैं। आप एक बात बताइए, आप एक कह रहे हैं कि अगस्त महीने में हम फिर निकालेंगे वैकेंसी, क्या हम भरोसा कर ले आपकी बातों पर? छठे चरण पर नहीं, भरोसा नहीं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार है सामने, रोजगार की बारिश करते हैं, नौकरी आप दे रहे हैं, परंतु ये आप बताइए ना, बाकी छठे चरण से 7वें चरण पर तक 2 साल हो गया ना। कोई ऐसा महीना बाकी है जो लाठी नहीं खाए, हम लोग सड़क पर नहीं उतरे? कोई महीना बाकी बताइए? हर महीने लाठी खाए, हर महीने लाठी खाए, हर महीने लाठी खाए, हर महीने सड़क पर आए। तो फिर सड़क पर उतरने की बात करें, आप कह रहे हैं कि सीटेट अपियरिंग को मौका नहीं मिलेगा तो सड़क पर उतरेंगे। आप कह रहे हैं कि झोल को ठीक नहीं किया गया तो मौका, ये सब क्या? देखिए, पूरे तरह से बता दें कि प्रथम फेज की बहाली बिल्कुल फर्जीवाड़े तरीके से हुई है। अभी भी उसी पर है, हम उसी पर हैं। और दूसरे फेज की बहाली पर जो फॉर्म भरने का डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए, वो 15 नवंबर से बढ़ाकर उसको। क्या फॉर्म भरने में भी कुछ झोल हो रहा है? फॉर्म भरने में खूब जोर हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कर दिए, आप जब पेमेंट करने जा रहे हैं तो पेमेंट आपका फंस जा रहा है, और जब आप कैंसिल कर रहे हैं तो पैसा आपके पास रिटर्न नहीं आ रहा है। किसान के बेटे क्या करें? तो यही बात है ना कि 3500 नहीं है उनके पास, कह रहे थे कि 3500। चारों फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 3000 से लेकर और 3500 रुपए लगता है। 2 करते हैं तो आपको 2200 लगता है। तो सीधे स्पष्ट बताइए कि क्या फॉर्म भरने की प्रक्रिया और आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए? चेयरमैन सर खुद बता रहे हैं कि हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो क्या दिक्कत है भाई? इतना अपना दिक्कत क्यों है? लास्ट डेट हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि फॉर्म भरने की, रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई जाए, और फॉर्म भरने की तिथि जो है 25 नवंबर से बढ़ाकर उसको दिसंबर में ले जाया जाए। दिसंबर में तो चटपट झट करना है। नहीं, झटपट झट करने का ही तो नतीजा है ना। ये फर्जीवाड़ा कहां से हुआ? विभिन्न जिलों से जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर मांग क्यों की जा रही है? क्योंकि फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र दिए लोगों को। आप शिक्षक बहाली में सीटेट अपियरिंग वाले थे, वो फेल कर गए, उनको डिग्री दे दिए। आप क्या क्या कर रहे हैं? लगभग 11-12 जिलों से सूचनाएं आई हैं और लगातार कार्रवाई की बात वो भी कर रहे हैं। तो हम तो कहेंगे शिक्षा विभाग के अधिकारी पर भी कार्रवाई कीजिए। और ये जो और छात्र नेता सौरभ क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। 2 प्रमुख मांग है हम लोगों की। सीटेट अपियरिंग का मौका दीजिए, फॉर्म भरने को लेकर जो है डेट को एक्सटेंड कीजिए, 25 नवंबर से बढ़ाकर उसको दिसंबर कीजिए, 10-12 दिन उसको डेट बढ़ाइए। अगर आप नहीं करते हैं तो हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि हम इसके चलते आज आखिरी दिन है। हाँ, यानी कल आप सड़क पर रहिएगा? कल हम सड़क पर उतरेंगे। हमारे कई साथी हैं जो सीटेट अपियरिंग वाले हैं पटना में, और सेकेंड मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर सबसे 2 प्रमुख मांग। सीटेट अपियरिंग को मौका दीजिए, और सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी कर रहे हैं सीधे बताइए कि कब जारी कर रहे हैं, उसकी एक आसपास आप बता दीजिए ताकि हम लोग अस्वस्थ हो जाए। अगर आप नहीं निकालते हैं इन सब चीजों पर तो फिर वो दिन दूर नहीं, आप धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप सीधे सड़क पर उतरेंगे। यही हम लोग की आखिरी मांग है। चलिए देखिए, छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, लगातार आवाज उठाते हैं और सीधे कह दिए हैं कि सीटेट अपियरिंग को मौका नहीं मिलेगा और फॉर्म भरने के डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा तो कल सारे लोग सड़क पर रहेंगे, जिसमें जितना हिम्मत होगा वो लगा दें। लाठी खाते ही आए, और ये भी एग्जांपल दिए कि ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें हम लोग लाठी नहीं खाते हैं। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम आपको लगातार बताते रह रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि बीपीएससी आयोग के बाहर सारे लोग कह रहे हैं कि केस करेंगे, शिक्षा विभाग पर नाराज हैं, अतुल प्रसाद पर नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। अब देखना होगा कि फॉर्म के डेट को एक्सटेंड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।